नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल एक मैंने बहुत ही अच्छी स्टोरी लाई थी जिसपे बहुत ही अच्छे कमेंट्स मिले हैं, लेकिन एक दो कमेंट्स ऐसे थे जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहां पर कि जो आपको बताना ज़रूरी है कि कल जब मैं स्टोरी ट्रांसलेशन कर रहा था तो एक दो लाइन शायद वहाँ पे मैंने गलत पढ़ दी थी। वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था फादर ऑल्सो लव द किड्स, ऐसे लिखा हुआ था। तो वहाँ पर मैंने फादर को धोखे से मैंने फॉर्मर पढ़ दिया था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि कल लाइट वगैरह नहीं थी। तो मैं आपका जो बैटरी वाली जो रहती है ना, इमरजेंसी लाइट बोलते हैं, इमरजेंसी टॉर्च रहता है, तो इमरजेंसी वाले उससे पढ़ा रहा था और मोबाइल से ही पढ़ाता हूँ। तो मोबाइल में कई बार क्या हो जाता है, थोड़ा सा देखते देखते प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक से दिखता नहीं है, तो कई बार धोखे से हम दूसरा बोल लेते हैं। लेकिन आप सभी को पता है, क्योंकि भाई जानबूझ के तो मैं गलत पढ़ाऊँगा नहीं आप लोग, और आप लोग भी समझते हैं कि वहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने फादर की जगह फार्मर पढ़ दिया था। तो उसे आप लोग थोड़ा सा समझ ले करें कि हाँ भाई बाय मिस्टेक हो सकती है वहाँ पे गलती, तो उसे आप लोग सुधार लिया करें। बट एक दो कमेंट आया था, आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए, जैसे कि कल एक कमेंट आया था, मैं किसी को कोई बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। तो अच्छा भी लगा मुझे कि चलो भाई आप लोग हमसे स्टोरी पूरी देखते हो, कोई गलती उससे बताते भी हो। तो इन्होंने लिखा है, यूज़र का नेम तो ठीक से दिख नहीं रहा है, लिखा कि द फादर ऑल्सो लव द काइंड्स, ये काइंड्स लिखे हुए, जबकि शायद मैंने, है ना, इसने लिखा है कि आपने फार्मर क्यों बोला, फादर को सर गलत पढ़ा रहे हैं, ध्यान से पढ़ाइए सर। फिर धन्यवाद भी दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि ध्यान से पढ़ाइए। तो इन्होंने कहा कि फादर को आपने फार्मर क्यों बोला करके। तो मैंने पहले ही कहा कि भाई जानबूझ के तो मैं ऐसे गलत बोलूँगा नहीं, धोखे से बाय मिस्टेक हो गया था। फिर एक कमेंट आया था नीचे, द फादर ऑल्सो लव द किड्स। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने काइंड्स लिखा हुआ, मैं बोल दूँ कि भाई आपने काइंड्स क्यों लिखा, किड्स क्यों नहीं लिखा, तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि द फादर ऑल्सो लव द किड्स। सर आप यहाँ पर ये बोले हैं कि किसान भी बच्चे प्यार करता थे। अब पता नहीं, ये तो और अलग लिखे हुए हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अच्छी बात है कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या क्या मिस्टेक है। तो कई बार हो जाता है, जैसे आप लोग भी लिखे तो यहाँ पर भी देखिए किड्स का काइंड्स हो गया, और ऐसे चेंज होते जाता है। तो कई बार हो जाता है, आप लोग से भी गलती हुई, वही मैं बताना चाहता हूँ, गलती हो जाती है। और जो मेरे सब्सक्राइबर वो लोग कभी भी ऐसे बुरा भला नहीं लिखते। देखिए कोई भी यहाँ पे गलत वर्ड यूज़ नहीं किया, बाकायदा धन्यवाद लिखे, थैंक यू लिखे। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, हर कोई कमेंट बहुत ही अच्छा करते हैं। जहाँ तक कि मैंने जितने भी कमेंट्स हमने देखा है, सब चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से सब लिखते हैं यहाँ पे। तो यही बता रहा हूँ कि कई बार हो जाता है, तो आप लोग बिल्कुल लिखा करें कि सर यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, तो उसे सुधार लें, या फिर अगली बार जब वीडियो लाएं तो उसे आप सही करके बता दिया करें। क्योंकि कई बार होता है ना, कई बार सोचते हैं कि सर ने बताया मतलब यही सही होगा, ऐसे नहीं होता है। कई बार धोखे से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया, लेकिन ये समझाना भी ज़रूरी था। बीरबल एंड हिज मैजिक ट्रिक्स। बीरबल और उसकी, हिज यानी उसका या उसकी, मैजिक ट्रिक्स जादुई ट्रिक्स यानी होता है जो हम बोलते हैं ना कि चाल तरकीब, उसे हम ट्रिक कहते हैं। तो बीरबल और उसकी जादुई तरकीबें, चलिए देखते हैं भाई कौन सी जादुई तरकीबें उसने किया, क्या हुआ, कैसे हुआ। और पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करेंगे। हाँ, लाइट को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। सीइंग दैट बीरबल वॉज शावर्ड विथ गिफ्ट्स बाय द एम्परर। सीइंग दैट, इसका मतलब होता है यह देखकर कि बीरबल वॉज शावर्ड, है ना, शावर्ड का मतलब होता है शावर करना, शावर्ड होता है सेकंड फॉर्म। इसका मतलब होता है बौछार की गई, है ना। विथ गिफ्ट्स यानी उपहारों से, बाय यानी द्वारा, द एम्परर, एम्परर यानी होता है सम्राट, जो राजा महाराजा सम्राट को एम्परर कहते हैं। यह देखकर कि बीरबल पर बादशाह द्वारा उपहारों की वर्षा की जाती थी, उपहारों की वर्षा की गई। मैनी कोर्टियर्स डिडंट लाइक इट, यानी बहुत सारे कोर्टियर्स यानी दरबारी, डिडंट लाइक इट। डिडंट क्या है, डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट कहते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो उसे पसंद नहीं करते थे, तो डिड नॉट का यूज़ किया गया, नहीं करते थे, नहीं खाते थे, नहीं पीते थे, इस प्रकार से। तो यह देखकर कि बीरबल पर राजा हमेशा उपहार को वर्षा कर देते थे, बहुत सारे दरबारी इसे पसंद नहीं करते थे। दे अगेन हैज्ड प्लॉट्स टू रिमूव बीरबल फ्रॉम हिज प्लेस। तो उन्होंने अगेन यानी फिर से, हैज्ड प्लॉट्स का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं कि साजिश रचने को हैज्ड प्लॉट्स, वैसे हैज यानी अंडा सेकने को भी कहा जाता है, बट हैज प्लॉट्स का मतलब, प्लॉट्स यानी रचना,
साजिश रचना उसे हम प्लॉट कहते हैं, चालबाजी करना इसे। तो उन्होंने फिर से क्या की, टू रिमूव हटाने के लिए बीरबल को फ्रॉम यानी से हिज प्लेस उसकी जगह से, उन्होंने फिर बीरबल को उसकी जगह से हटाने की साजिश रची। दे गैदर्ड है ना, तो उन्होंने गैदर्ड यानी क्या होता है, इकट्ठा हुए, वे इकट्ठा हुए, टुगेदर एक साथ इकट्ठा हुए, टू प्लॉट यानी फिर रचने के लिए, ऐसे यूज करेंगे एक है ना। कैंस्पिरेसी से बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी पढ़ते हैं, बट यहाँ पे कै ऐसे क जैसे उच्चारण, जैसे की जैसे उच्चारण होता है, कैंस्पिरेसी ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। कैंस्पिरेसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम इसे कहते हैं कि हम बोलते हैं षड्यंत्र, हाँ हिंदी याद नहीं आ रहा था, उर्दू में तो साजिश कहते हैं। प्लॉट कंस्पिरेसी यानी कि एक साजिश रचना। तो उन्होंने क्या किया, फिर से है ना, उन्होंने फिर से क्या हुए, दे गैदर टुगेदर एक साथ इकट्ठा हुए, टू प्लॉट है कंस्पिरेसी, षड्यंत्र रचने के लिए, थ्रू यानी के माध्यम से, में से उसे हम थ्रू कहते हैं, किसके माध्यम से, विच दे कुड अचीव देयर मिस्चीवियस मोटिव, जिसके माध्यम से वे क्या कर सके, दे कुड वे कर सकते थे, अचीव यानी प्राप्त कर सकते थे, हासिल कर सकते, देयर यानी अपने, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए मिस्चीवस, इसे मिस्चीवस पढ़ते हैं। मिस्चीवस का मतलब क्या होता है, वैसे तो शरारती भी होता है और उसे हम शैतानी दुष्ट भी कहते हैं। तो शैतानी मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य, तो उनका जो कुटिल उद्देश्य था, जो शैतानी भरा जो मकसद था, उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक साजिश रची। तो आप इसे शरारती मकसद भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ मिस्चीवस का मतलब यही होगा, शैतानी या फिर दुष्ट, मोटिव का मतलब उद्देश्य। वन डे एक दिन, तो उन्होंने प्लान रचा कि कैसे इसको हटाया जाए। अ कोर्टियर वेंट टू मीट अकबर, एक दरबारी वेंट यानी गया, टू मीट मिलने के लिए, अकबर से मिलने के लिए गया। योर मेजेस्टी, इसे हम क्या बोलते हैं, मेजेस्टी को महाराज है ना, जहाँपना, महामहिम, महाराज ऐसे यूज कर दिए। योर मेजेस्टी महाराज, महामहिम, पार्डन मी फॉर अपीयरिंग बिफोर यू, पार्डन मी यानी मुझे माफ़ कर दीजिए, उसे हम बोलते हैं क्षमा करना, माफ़ करना को पार्डन बोलते हैं। फॉर यानी के लिए, अपीयरिंग यानी तो प्रकट होना, सामने आना, बिफोर यू यानी आपके सामने प्रस्तुत होने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। दिस डजंट साउंड, ये डजंट यानी नहीं करता, तो डज नॉट का निगेटिव है ना, डज नॉट ये निगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन डज नॉट यूज़ किया गया है। साउंड करेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, डजंट। साउंड करेक्ट का मतलब यह सही नहीं लगता, साउंड करेक्ट में ये सही नहीं लगता कि मैं आपके सामने अभी आया हूँ। बट लेकिन, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, अब आई के साथ डोंट का यूज़ हुआ है, थर्ड पर्सन था तो डजंट का यूज़ किया गया, मैं नहीं जानता। व्हाट टू रिप्लेस दिस विथ, व्हाट टू रिप्लेस दिस विथ, इसका मतलब होता है कि लेकिन मुझे नहीं पता इसके स्थान पर क्या रखूं, यानी मैं जो बात रखने वाला हूं उसके स्थान पर मैं क्या रखूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे गलत लग रहा है कि आपके सामने प्रकट हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके सामने आया हूं। आई वॉन्टेड टू ब्रिंग समथिंग टू योर अटेंशन, आई वॉन्टेड मैं चाहता था, वॉन्ट का सेकेंड फॉर्म वॉन्टेड, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, टू ब्रिंग लाना, समथिंग यानी कुछ, टू योर अटेंशन आपके ध्यान में, मैं आपके ध्यान में कुछ लाना चाहता था। सेड ही, उसने कहा, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी ही का यूज करते हैं, उसने कहा। द कोर्टियर फर्दर सेड, दरबारी ने फर्दर ने आगे सेड कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड। योर मेजेस्टी महामहिम, आई एम नॉट श्योर है ना, मुझे पक्का यकीन नहीं है, ऐसे बोलेंगे है ना, तो मुझे यकीन नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर। वेदर यू हैव नोटिस, वेदर यानी क्या की, ऐसे हम यूज करते हैं ना। यू हैव नोटिस्ड, आपने ध्यान दिया है, हैव के साथ नोटिस का थर्ड फॉर्म नोटिस्ड, फर्स्ट सेकंड फॉर्म भी नोटिस्ड होता है, नोटिस्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी नोटिस्ड होता है। तो आप सभी को पता है हैव या हैज़ के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म हो तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता कि आपने ध्यान दिया है
और नॉट या नहीं, बट बीरबल इज नॉट रेगुलर इन द कोर्ट दीज डेज, लेकिन बीरबल इज यानी है, नॉट यानी नहीं, रेगुलर यानी नियमित नहीं है, इन द कोर्ट दरबार में, दीज डेज इन दिनों, बहुत सारे दिन हैं तो दीज डेज, एक दिन होता तो दिस डे का यूज करते। उसने कहा दरबार में नियमित नहीं आते इन दिनों। ही ईदर कम्स लेट और ईदर और, या तो या, ऐसे या तो या ऐसे यूज करते हैं। ही ईदर कम्स लेट, या तो वो देरी से आते हैं, अब ते हैं क्यों बोल रहा हूँ, कम्स है ना, वर्ब में यदि एस या ईएस जुड़ जाए तो आप समझ जाइए प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। वर्ब में ना प्ले का प्लेस हो जाता है, रन का रन हो जाता है। ही सी इट सिंगुलर कोई पर्सन है या फिर नेम के साथ हम क्या करते हैं, ऐसे यस लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल। यहीं पे आई होगा तो आई कम, यू कम, वी कम होगा, लेकिन ही होगा तो ही कम्स, सी कम्स, दे सॉरी हाँ, और इट किसी का नेम है राहुल कम्स, ऐसे हो जाता। वह या तो आते हैं देरी से, या तो देरी से आते हैं, या फिर डजंट कम एट ऑल, डजंट कम एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं आते, आते ही नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। या तो देरी से आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। सिंस क्योंकि बीरबल वॉज वेरी डियर टू अकबर, क्योंकि बीरबल वॉज यानी थे, वेरी डियर यानी बहुत प्रिय थे, टू अकबर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अकबर को प्यारे थे। ही बिकेम फ्यूरियस विद द कोर्टियर फॉर ब्रिंगिंग अप सच एन इशू, तो जो महाराजा क्या हुए, ही बिकेम वो हो गए, फ्यूरियस मतलब अति क्रुद्ध हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, उसे हम फ्यूरियस बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए वो, विथ द कोर्टियर यानी दरबारी से, कोर्ट यानी दरबार, कोर्टियर यानी दरबारी, फॉर ब्रिंगिंग लाने के लिए, ब्रिंगिंग अप यानी लाना है ना, सच यानी ऐसा, एन इशू यानी एक मामला, तो ऐसा इस प्रकार का एक मामला लाने के लिए वो क्या हो गए, ऐसा मुद्दा उठाने के लिए दरबारी पे क्रोधित हो गए, इस प्रकार का मुद्दा उठा रहे हो तुम बीरबल, है ना, प्यारे थे तो भड़क गए। बट ही वॉन्टेड टू लिसन, लेकिन वो चाहते थे, टू लिसन यानी सुनना, तो लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन, टी लिखेंगे जरूर, लेकिन पढ़ते समय लिसन, टी को नहीं पढ़, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन पढ़ेंगे, टी सैन लेटर है। लेकिन वो सुनना चाहते थे, फर्स्ट यानी सबसे पहले, टू द कोर्टियर, वो पहले दरबारी को सुनना चाहते थे। बताओ भाई आखिर बात क्या है, सुना जाए। बिकॉज क्योंकि बीरबल हैड एक्चुअली बिकम अ लिटिल इरेगुलर, बीरबल हैड एक्चुअल बिकम, तो बीरबल हैड के साथ बिकम थर्ड फॉर्म है, बिकम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, बिकम थर्ड फॉर्म भी होता है, बिकम बिकेम बिकम, जैसे होता है ना कम केम कम, सेम वैसे ही बिकम बिकम, बी जुड़ी है सामने, बस वही है, बिकम यानी हो जाना, ऐसे होता है, बस हेड के साथ है तो पास्ट पर दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। बीरबल वास्तव में है ना क्या हो गए थे, अ लिटिल इरेगुलर, इरेगुलर मतलब होता अनियमित, लेकिन वह सच में पहले से थोड़ा सा अनियमित हो गए थे, यानी रेगुलर वो नहीं आते थे एक्चुअल में, इन द कोर्ट दरबार में। द कोर्टियर एडेड, अब दरबारी ने कहा, माई लॉर्ड, ऐसे बोलते हैं ना मेरे प्रभु, तो हम बोलते हैं माई लॉर्ड, महाराज, माई लॉर्ड, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, ये हर्ड क्या चीज़ है, हियर फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म भी हर्ड, थर्ड फॉर्म भी हर्ड, तो हैव के साथ अब हर्ड आ गया, हैड के साथ आया था इससे पहले थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म आया, तो प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट की, मैंने सुना है कि, देखिए क्या सुना है उसने, ये देखिए, मैंने सुना है कि बीरबल इज बिजी, बीरबल व्यस्त है, लर्निंग सीखने में, मैजिक ट्रिक्स जादुई तरकीबें सीखने में बीरबल व्यस्त हैं, दीज डेज इन दिनों जादुई ट्रिक सीखने में व्यस्त है, एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर टू, मेकिंग यानी हम क्या यूज करते हैं, प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी, अबाउट यानी के बारे में, द फ्यूचर भविष्य के, टू यानी भी, इन दिनों जादू के है ना करतब सीखने और भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने में व्यस्त हैं। एज द कोर्टियर फिनिश टॉकिंग, एज यानी जैसे ही दरबारी ने फिनिश्ड पूरा किया, टॉकिंग यानी उसकी जैसी उसकी बात खत्म हुई,
अकबर डिसमिस्ड हिम, तो अकबर ने उसे क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। एंड वेटेड फॉर द नेक्स्ट डे, और इंतजार किया फॉर द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन के लिए। एज द सन रोज, यानी जैसे ही सूर्योदय हुआ, सन रोज का मतलब सूर्य उगा, राइज का रोज हो जाता है सेकंड, है ना, ये गुलाब वाला रोज नहीं है, ये राइज का सेकंड फॉर्म रोज है, उगना, उदय होना, सन रोज, जैसे ही सूर्य उदय हुआ। एंड द कोर्ट वॉज बीइंग सेट, बीइंग सेट का मतलब क्या होता है, दरबार जैसे ही क्या हो गया, बीइंग सेट, एवरीवन लुक हिज सेट, हाँ ठीक है, टुक हिज सेट, तो जैसे ही सेट होना यानी क्या होता है कि व्यवस्थित हो जाना, उसे हम सेट करना बोलते हैं। एवरीवन टुक हिज सीट, सभी ने, टुक यानी लिया, हिज सीट, अपनी सीट ले ली। सीट का मतलब क्या बोल सकते हैं, हम बोल देते कुर्सी बोल देते हैं या जगह बोल सकते हैं, तो अपनी अपनी स्थान ले ली। इन हिज रिस्पेक्टिव प्लेस, रिस्पेक्टिव यानी होता है संबंधित, उसे हम रिस्पेक्टिव कहते हैं, रिस्पेक्टिव प्लेस, संबंधित जगहों में वो लोग अपने स्थान पर बैठ गए। देन तब अकबर कॉल्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल को बुलाया। एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसे आदेश दिया, टू स्टैंड बिफोर हिम, टू स्टैंड यानी खड़े होने के लिए, बिफोर हिम यानी उसके सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने को भी बिफोर कहते हैं, आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले, लेकिन सामने को भी बिफोर कहते हैं। तो अब क्या हुआ, सामने खड़े होने कहा, फिर बोल रहे हैं, आई हैव लर्न ऑफ लेट दैट यू हैव बीन लर्निंग मैजिक। आई हैव लर्न ऑफ लेट यानी मुझे देरी से पता चला, ऐसे बोला जाएगा, ठीक है, कि मुझे लर्न ऑफ लेट, मुझे हाल में ही पता चला है, देरी से पता चला है, दैट कि यू हैव बीन लर्निंग, तुम सीख रहे हो, मैजिक यानी जादू, कि आप जादू सीख रहे हैं। दैट इज वाई, इसलिए, यू हैव बिकम इरेगुलर, यू हैव बिकम, फिर भैया प्रेजेंट परफेक्ट है, इरेगुलर, आप अनियमित हो गए हैं। इन द कोर्ट, दरबार में, सेशंस, कोर्ट सेशन मतलब दरबार के सत्र में उसे हम कोर्ट सेशन बोलते हैं, है ना, इसलिए आप अदालत की सुनवाई में अनियमित हो गए हैं। वाई डोंट यू परफॉर्म अ मैजिक ट्रिक फॉर मी, वाई डोंट यू परफॉर्म, है ना, तुम क्यों नहीं करते, ऐसे यूज़ किया है, तुम क्यों नहीं दिखाते हो, अ मैजिक ट्रिक फॉर मी, मेरे लिए एक जादुई तरकीब क्यों नहीं दिखाते हो, दिखा दो भाई कोई जादुई तरकीब, जब आप सीख ही रहे हो तो। लेट मी फाइंड, है ना, मुझे पता करने दो, तो लेट मी का यूज़ हम कुछ करने दो किसी को, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट हिम रन, उसे दौड़ने दो, है ना, लेट हर स्लीप, उसे सोने दो, तो हम वहाँ पे लेट का यूज़ करते हैं, ये भी पॉजिटिव वर्ब है, जैसे मेक होता है ना, वैसे लेट भी पॉजिटिव वर्ब। तो क्या बोल रहे, लेट मी फाइंड, मुझे फाइंड आउट, सॉरी फाइंड आउट लिखा हुआ ना, एक साथ है, फाइंड आउट मतलब पता लगाना, फाइंड आउट बोलते हैं, मुझे पता लगाने दीजिए, हाउ गुड यानी कितना अच्छा, यू आर एट इट, एट यानी पर, इट यानी इस पर, ऐसे बोल सकते हैं, है ना, इस पर आप कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हैं, पता लगाने दो। सैड अकबर विथ एंगर इन हिज वॉइस, अकबर ने, है ना, विथ एंगर यानी गुस्से से, इन हिज वॉइस यानी अपने आवाज़ में गुस्से से कहा कि ठीक है, देखते हैं कितना अच्छे तुम जादू की तरकीब दिखाते हो, थोड़ा मुझे भी तो पता लगाने दो। अब बीरबल को यहाँ पता ही नहीं है क्या, कौन किसने शिकायत की, जादू वादू सीखता हूँ, उसे पता ही नहीं किसने क्या शिकायत की। क्या हुआ देखिए, एट फर्स्ट, सबसे पहले, बीरबल कुडंट अंडरस्टैंड, यानी बीरबल कुडंट यानी नहीं सका, अंडरस्टैंड यानी समझ नहीं सका, वॉट द एम्परर वॉज टॉकिंग अबाउट, वॉट यानी क्या, द एम्परर यानी सम्राट, वॉज टॉकिंग अबाउट यानी बात कर रहे थे, किस बारे में बात कर रहे हैं, बादशाह वो समझ ही नहीं सके। कुडंट यानी कुड नॉट, नहीं सके, कैन नॉट का पास्ट फॉर्म कुडंट होता है। थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करके मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम बताया था मैंने, बहुत जल्दी सॉल्व कर दूंगा इसे और ठीक हो जाएगा उसके बाद। अभी थोड़ा लाइट का इशू चल रहा है, तो देखिए इसी से मैं काम चला रहा हूँ, मेरे पास है एक ऐसे रखा हुआ हूँ, आप लोग के लिए करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। आगे देखते हैं। अकबर कंटिन्यूड सेइंग, अकबर ने सेइंग यानी कहते हुए जारी रखा, फाइंड आउट माई मिसिंग रिंग बाई मैजिक, अकबर ने कहना जारी रखा और कहा कि जादू से मेरी खोई हुई अंगूठी का पता लगाओ, मिसिंग रिंग यानी खोई हुई अंगूठी का पता लगाओ, बाई मैजिक, जादू से। द एम्परर हैड गिवन अ कोर्टियर द रिंग, तो राजा ने, बादशाह ने कहा, हैड गिवन दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, गिव गेव गिवन, अ कोर्टियर एक दरबारी को, द रिंग यानी अंगूठी को, टू हाइड इट उसे छिपाने के लिए,
पहले से राजा ने अंगूठी दरबारी को छिपाने के लिए दे दिया था कि देखते हैं भाई कौन सा जादुई तरकीब से ढूंढ लेगा। बीरबल अंडरस्टूड दैट, बीरबल समझ गया था कि देयर मस्ट बी, है ना, अवश्य ही होगा, मस्ट बी यानी होना चाहिए या जरूर होगा, तो मस्ट बी का यूज़ करते हैं। क्या होगा? सम प्लानिंग यानी कोई योजना होगी ऑफ द जेलस कोर्टियर्स, यानी कि जो ईर्ष्यालु, मतलब जरणखोर ईर्ष्यालु दरबारियों का जरूर कुछ योजनाएं होंगी। समझ गया, कुछ ना कुछ तो होगा। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू प्ले अलॉन्ग। प्ले अलॉन्ग का मतलब क्या होता है? उनके साथ खेलने का, कि चलो तुम्हारा ट्रिक मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ। तो अलॉन्ग यानी होता है साथ में, प्ले अलॉन्ग, साथ में ये ट्रिक खेलने का फैसला कि चलो देखा जाए, आप लोग चल रहे हो चाल तो मैं भी चलता हूँ। ही आस्क्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग अ स्मॉल बॉल ऑफ राइस। उसने आस्क्ड, आस्क यानी कहा, आस्क यानी पूछा भी होता है, लेकिन नौकर से पूछेगा तो नहीं कि मेरे लिए ले आओगे क्या, नौकर से कह रहा है। तो उसने कहा नौकर से, टू ब्रिंग लाने के लिए, स्मॉल बॉल, है ना, यहाँ पे बॉल, ऐसे बॉल बोलते हैं जैसे, वैसे ही बॉल बोलेंगे। कई लोग बाउल वाउल बोल देते हैं, बट बॉल सही है। तो बॉल का मतलब होता है कटोरा। एक छोटी सी कटोरी लाने के लिए कहा, ऑफ राइस यानी चावल की छोटी कटोरी। देन ही स्टार्टेड चैंटिंग सम वर्ड, तब उसने शुरू किया। चैंटिंग यानी क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि जपना, रटना, चैंट करना, उच्चारण करना, चैंटिंग बोलते हैं। सम वर्ड्स, कुछ शब्दों को उच्चारित करना शुरू किया, जपना शुरू किया। एंड थ्रू, और फेंका, थ्रो का सेकंड नाम थ्रू, अ हैंडफुल ऑफ राइस, यानी मुट्ठी भर चावल को हैंडफुल ऑफ राइस बोलते हैं। मुट्ठी भर चावल इन द एयर, हवा में फेंक दी, जैसे जादू वादू करते ना, ओम 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 कुछ पढ़ के फेंक दिया, जानो मानो वो जादू कर रहा है। बीरबल प्रिटेंडेड, प्रिटेंड यानी क्या होता है? दिखावा करना, उससे हम प्रिटेंडेड कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है प्रिटेंडेड। तो बीरबल ने प्रिटेंडेड, दिखावा किया, दैट की ही वॉज परफॉर्मिंग, वो परफॉर्म कर रहे थे, यानी कि परफॉर्म कर कुछ काम कर रहे थे। सम मैजिक ट्रिक, सॉरी सम मैजिक रिचुअल, इसे रिचुअल पढ़ेंगे, रिचुअल नहीं पढ़ेंगे। रिचुअल का मतलब क्या होता है? कुछ जादुई जैसे मतलब अनुष्ठान, रीति रिवाज में जो होता है ना कुछ नियम, सब रिचुअल कहते हैं। अनुष्ठान, कुछ जादुई अनुष्ठान कर रहा है, ऐसे उसने दिखावा किया कि कुछ जादू मंत्र पढ़ रहा है। ही सेड, उसने कहा, योर मेजेस्टी, महामहिम महाराज, माई मैजिक ट्रिक इज़ ओवर, मेरी जादुई तरकीब इज़ ओवर यानी पूरी हो गई है। तो ओवर का यूज़ कर, जैसे एक ओवर होता है तो ओवर बोल देते हैं ना, पूरा हो गया, सब ओवर कहते हैं। तो उसने कहा कि मेरी जादुई चाल खत्म हो गई है। नाउ, अब, वेर एवर द रिंग इज, वेर एवर यानी जहाँ कहीं भी, रिंग यानी अंगूठी है, इट विल फ्लाई, वो उड़ेगी, इन द एयर, हवा में, एंड कम टू यू, और आपके पास आ जाएगी। जहाँ कहीं भी अंगूठी है उड़ के आपके पास आ जाएगी। मैंने जादुई ट्रिक अपना दी है। अब देखिए एंडिंग आ गया। आफ्टर लिसनिंग, यहाँ पर भी लिस्टिंग के पर लिसनिंग पढ़ेंगे, सुनने के बाद, टू दिस, यह सुनकर, यह सुनने के बाद, द कोर्टियर बिकेम वेरी नर्वस, जो दरबारी था जिसे महाराज ने अंगूठी हाथ में पकड़ने दी थी ना, बिकेम हो गया वेरी नर्वस। नर्वस यानी क्या होता है? घबरा गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया। एज, क्योंकि ही बिलीव्ड, उसे भरोसा था, वॉट बीरबल हैड सेड, जो बीरबल ने कहा था, कि बीरबल की बात पर उसे विश्वास था कि बीरबल ने जरूर कोई जादुई ट्रिक सीखा है और ये अंगूठी पक्का उड़ के राजा के पास चली जाएगी। सो इसलिए ही हेल्ड ऑन टू द रिंग इवन टाइटर, तो उसने हेल्ड यानी पकड़ा, ऐसे बोला ना, हेल्ड, होल्ड का हेल्ड है, ऑन टू द रिंग, तो रिंग के ऊपर उसने क्या कर लिया? ऑन टू यानी होता पर, है ना, अंगूठी के ऊपर, इवन टाइटर यानी और भी ज़्यादा कड़ी, कसकर पकड़ लिया। उसने रिंग को और भी कसकर पकड़ लिया। सो दैट, ताकि, है ना, एक साथ होता है सो दैट, लिखते अलग, लेकिन सो दैट यानी ताकि, ताकि द रिंग माइट नॉट फ्लाई अवे, द रिंग यानी अंगूठी, माइट नॉट फ्लाई अवे, रिंग उड़ ना जाए। तो माइट का यूज़ करते हैं, जैसे कैन, मे, माइट, सकने का, तो थोड़ा सा रहता है कि मैं माइट में थोड़ा कम गुंजाइश रहती है, तो माइट का यूज़ करते हैं। ऐसे यूज़ किया जाता है। अकबर जो अंगूठी उड़ना जाए, इसलिए उसने क्या किया? जोर से पकड़ लिया। बीरबल ने मंत्र पढ़ दिया, अंगूठी उड़ के राजा के पास जाने वाली है, तो उसने
ये जो नॉर्मल हाथ था उसे कस के पकड़ लिया। अब बीरबल ने देख लिया होगा। नर्वसनेस वॉज क्लियरली इविडेंट ऑन हिज फेस। तो जो नर्वसनेस था, जो घबराहट थी, वॉज क्लियरली साफ साफ, इविडेंट यानी झलक रही थी, ऑन हिज फेस उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। एंड दैट्स वॉट बीरबल ऑब्जर्व्ड, और बीरबल ने यही देखा। नाउ ही न्यू, अब वह जानता था। नो का से न्यू, तो न्यू ऐसे हो जाएगा। हु हैड द रिंग, किसके पास अंगूठी थी। हैड यानी था, ऐसे यूज भी करते हैं। हु यानी कौन भी होता है, किसका, जो, बहुत सारा मतलब करते हैं कि अंगूठी किसके पास थी। अब बीरबल जानते थे। सो इसलिए, या फिर तो बीरबल ने क्या किया, पॉइंटेड एट द कोर्टियर, पॉइंट करना नहीं, इशारा करना, दरबारी की ओर इशारा किया। एंड सेड, और कहा, दैट की ही हैड द रिंग, उसके पास अंगूठी है। तो हैड का यूज मैंने बताया था, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ना हो तो हैड यानी था। ही हैड अ कार, उसके पास एक कार था। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था, ऐसे यूज करते हैं। ही हैड द रिंग, उसके पास अंगूठी थी। राजा ने, बीरबल ने कहा, वो देखिए उसके पास अंगूठी थी। ऑल जेलस कोर्टियर वर डिसअपॉइंटेड, सभी ईर्ष्यालु जो दरबारी थे, वर यानी थे, डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है, निराश हो गए थे। एंड अकबर वॉज येट अगेन इम्प्रेस्ड, और अकबर येट अगेन यानी फिर से, एक बार फिर, इम्प्रेस्ड प्रभावित थे, प्रभावित हो गए थे। विथ यानी से, हिस यानी अपने, फेवरेट मिनिस्टर अपने पसंदीदा मंत्री से एक बार अकबर फिर से प्रभावित हो गए थे। क्योंकि देखिए, कोई सोच नहीं सकता था कि इस प्रकार से बीरबल जादुई ट्रिक अपनाएंगे, जबकि कोई मैजिक ट्रिक वो जानते ही नहीं थे। केवल अपनी बुद्धिमानी से उन्होंने पता कर लिया कि एक्चुअल में अंगूठी किसके पास है, जबकि उसे पता भी नहीं था कि लोग मेरे बारे में क्या शिकायत कर रहे हैं। पहले से पता तो होता, कुछ प्लान बना के आते, लेकिन तुरंत वहाँ पे उन्होंने अपना दिमाग लगाया और पकड़ लिया कि अंगूठी आखिर किसके पास है। फिर राजा ने कहा कि नहीं चलेगा भाई, थोड़ा देर से है, कुछ भी है, बाकी बुद्धिमान है। और उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से राजा का दिल एक बार फिर से जीत लिया, और जो जलनखोर दरबारी थे वो फिर से जलने लगे। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैंने बताया कि मैं जल्दी से इसे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा तो आपको बहुत ही क्लियर दिखेगा, बट मेरे ख्याल से इतना समझ तो आ रहा होगा, लेकिन और भी अच्छे से क्लियर करूँगा मैं। उसके लिए मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे क्वालिटी में वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद, नए नए वर्ड्स की मीनिंग आप यदि समझे, जैसे आपने शुरू में ही देखा होगा, आपने देखा है, जैसे बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोग नहीं पता, एम्परर पता होगा, है ना। यहाँ पे हैज्ड मैंने बताया, प्लॉट करना मैंने बताया, गैदर्ड पता इकट्ठा होना, फिर यदि कंस्पिरेसी मैंने बताया, और यहाँ पे है ना मिस्चीवस बताया, शैतानियत, मोटिव यानी बताया, इरादा को मोटिव कहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको हर स्टोरी में नया नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। टेंसेस, ग्रामर, ये सब तो आपको हमेशा जानने को मिलते हैं। तो यदि आज की स्टोरी आपको पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पर इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, और यदि चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।